हेलो बच्चों, हमारे साथियों, हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हमारी महफ़िलों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो मेरा नाम है करतार कुमार। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 की केमिस्ट्री। आप किसी भी बोर्ड से हो, फेडरल से हो, बलूचिस्तान सिंध से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपको पूरी फील देते हैं कॉन्सेप्ट की। आज के लेक्चर के अंदर हम फील उठाने जा रहे हैं 3.7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या है। इसको डिटेल के अंदर डीप डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये है क्या चीज़। बेसिकली मेरी जान, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और साथ लाइक कर दें अप्रिशिएट करने के लिए। इन लेक्चर्स के तमाम लेक्चर्स की जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर अभी अपलोड नहीं हो रहे, 20 दिन 25 दिन 2 हफ्ते के बाद देख लेना आके, तुम्हें मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बेटा? कम से कम अल्फाज में बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। लिख लो, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेसिकली मैंने आपको बताया था, ये आपके पास एटम होता है, एटम के अराउंड कुछ जगह एक शेल्स बने हुए होते हैं, जगहें होती हैं, उसको कहते हैं शेल। पहला शेल होता है के, अगर दूसरा आपके पास शेल है इसको कहते हैं एल, तीसरा अगर आपके पास शेल है उसको कहते हैं एम, और फर्दर मोर हैं तो आपको उसको के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब इतने नहीं आए, के एल एम एन ओ पी हैं, इसको कहते हैं शेल्स आपके पास। इन शेल्स के अंदर भी जगह होती हैं। पहले शेल के अंदर ये एस जगह होती है, ये एस जगह है। दूसरे के अंदर एस भी होता है, पी भी होता है, मतलब घर है, घर के अंदर रूम भी है। इसके अंदर एस पी डी होता है। सब शेल कहते हैं घर है। ये शेल क्या है? आपका घर है। घर के अंदर कमरे होते हैं। इसी तरीके कार से शेल्स हैं, शेल्स के अंदर क्या है? आपके पास कमरे हैं, ठीक है। एस पी ए डी ए एफ है। कमरे के अंदर अलमारियाँ होती हैं जिसको कहते हैं हम ऑर्बिटल। एक कमरा एस पी डी। अब एस के अंदर और 2 अलमारियाँ हैं, पी के अंदर 6 अलमारियाँ हैं, समझ रहे हो, डी के अंदर 10 अलमारियाँ हैं। तो कमरों के अंदर बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, ऐसे समझो। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी अलमारी में होगा, या हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, कौन से घर में होगा, कौन से कमरे में होगा, कौन सी अलमारी के अंदर होगा। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोहर का मॉडल हमने पढ़ा था, उसमें बताता है सब शेल्स होते हैं, उनकी एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 so on। 1 करता है रेफर पहले को, के दूसरा एल को, तीसरा एम को, ठीक है। ये लिखा हुआ है एन 1 है तो के शेल होगा, 2 है तो एल, 3rd है तो तीसरा शेल एम शेल। एम नाम है इसका, ठीक है, हमने खुद ने रखा है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। के क्यों कहते हैं, एल क्यों कहते हैं, एम क्यों कहते हैं, हमने नाम रखा है खुद ही। जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है, आपका जो शेल है वो दूर वाला शेल होता जाता है, मतलब आपके जो शेल का है वो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का कम होता जाता है, सॉरी बढ़ता जाता है। डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कम है। अगर ये x है तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास क्या होगा? 4x होगा। स्क्वायर के साथ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ोगे, मैंने 2x नहीं लिखा, 4x लिखा है। तो उसकी वजह से एनर्जी भी बढ़ती जाती है। जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं समझ आएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर समझोगे भाई एनर्जी का क्या ताल्लुकात है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सब शेल क्या है भाई? एक शेल और एनर्जी लेवल और डिवाइड है, मतलब आपका घर है, घर के अंदर कमरे हैं, कमरे डिविजन है, उसको कहते हैं सब एनर्जी लेवल। एन वैल्यू ऑफ शेल इज प्लेस बिफोर द सिंबल फॉर अ सब शेल। फॉर इंस्टेंस अगर एन 1 है के शेल के अंदर तो इसके पास ओनली 1 सब शेल होगा, एक कमरा होगा, मतलब के शेल के पास एक कमरा है, दूसरा घर है एक, ठीक है। उसके अंदर अगर एन 2 है, ये 1 मरले का घर है, ये 2 मरले का घर है, 3 मरले का घर है। 2 मरले वाले घर के अंदर 2 सब शेल होंगे, यानी 2 कमरे होंगे, ठीक है। एम शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे, 3 कमरे होंगे आपके पास। एन के अंदर 4 होंगे, ठीक है। तो पहले वाले के अंदर एस होगा सिर्फ, दूसरे वाले के अंदर एस पी होगा, तीसरे वाले के अंदर एस पी डी होगा,
तीसरे चौथे वाले के अंदर sp-df होगा। अब इनको कैसे कहते हैं हम भाई, सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, ये दूसरे का पी है या तीसरे का पी है, चौथे का पी है, हमें कैसे पता चलेगा? कोई आपको कहे यार ये जो इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर है, आप पूछोगे भाई कौन से पी के अंदर है? यहाँ पे 1p भी है, 2p भी है, 3p भी है, तीसरे का भी पी है, फोर्थ का भी पी है, कौन से का? तो इसलिए हम लिखते हैं ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इनकी जो एनर्जी होती है बेटा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है मैंने आपको समझाया था रिएक्शन क्यों करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता क्यों लेता है, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी को कम करना होता है। जितनी ज़्यादा कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दूर जाती जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, बताया मैंने। तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले जाए, 1s में पहले जाएगा, फिर 2s के अंदर, फिर जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी या मतलब सबसे ज़्यादा कम होगी उसके अंदर जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम एनर्जी होगी वहाँ पे, पॉसिबल जितनी होगी वहाँ पे जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑर्डर होता है किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी 1s की है, तो हम ऐसे लाइन बनाते हैं, 1s पहले फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p फिल होगा, फिर 3p फिल होगा, ऐसे फिलिंग होती है, फिर 3p 4s। अब पहले 1s फिल हुआ, उसके बाद एनर्जी किसकी कम से कम थी? 2s की थी, फिर 2p फिल हुआ, फिर अगर अगला इलेक्ट्रॉन आता है वो फिर 3s के अंदर जाएगा, फिर 3p के अंदर जाएगा, फिर आप कहोगे 3d के अंदर जाएगा। नहीं, 3p के बाद जो एनर्जी 3d की है वो बहुत ज़्यादा है, 3d से कम जो एनर्जी है वो 4s की है। मैंने कहा कम से कम एनर्जी वाले में जाएगा जितना पॉसिबल होगा, तो वो जाएगा 4s की एनर्जी ज़्यादा है। तो 4p में अब अगला कहाँ जाएगा? 3d में जाएगा। 4p की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और 3d की कम है। 3d से भरेगा, फिर 4p भरेगा, ऐसे भरेगा। ठीक है भाई, यही तो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। पहले कहाँ पे जाएगा, कौन से सबशेल के अंदर जाएगा? एनर्जी के बेस पे जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी पहले वो भरेगा। तो ये जो बात है ना एनर्जी वाली, जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले भरेगा, इसी जो मैंने कॉन्सेप्ट को कहते हैं अवॉ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल्स एंड शेल्स। दिस इज अवॉ प्रिंसिपल। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिल द लोएस्ट एनर्जी सबशेल दैट इज अवेलेबल फर्स्ट। भाई पहले सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी सबशेल को फिल करेगा जो कि अवेलेबल होगा, कम से कम एनर्जी वाला अवेलेबल है तो पहले वो भरेगा। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन विल फिल फर्स्ट इन 1s देन 2s देन 2p एंड सो ऑन। पहले 1s जाएगा, फिर 2s होगा, फिर 2p होगा, देन 2 सो ऑन होगा। मैंने आपको कहा हर कमरे के अंदर अलमारी है। एस के अंदर कितनी अलमारियां हैं बताऊं? एस के अंदर एक अलमारी है, ठीक है। पी के अंदर 3 अलमारियां, कमरे के अंदर 3 अलमारियां। डी के अंदर 5 अलमारियां, 5 अलमारियां। और भाई मेरे पास पेन टेबलेट नहीं है, इसकी वजह आज की राइटिंग ख़राब आ रही है, थोड़ा इशू आ गया यहाँ पे। और एफ के अंदर कितनी है? 7 अलमारियां। और ये बात याद रखना हमेशा, एक अलमारी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक अलमारी के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मतलब एस के अंदर एक अलमारी है तो मतलब एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर 3 अलमारी है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी के अंदर 5 अलमारी है, यानी डी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 आ सकते हैं। एफ के अंदर 7 हैं अलमारियाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 आ सकते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है। अलमारियाँ हैं, ठीक है, बेड नहीं, अलमारी हैं। तो ये हिसाब किताब है कि यार ये अलमारी है, इसके अंदर जाएगा सबसे पहले। अब आपका सवाल है कि सर इन अलमारियों की सबकी एनर्जी सेम है या फ़र्क है? तो इन अलमारियों की एनर्जी की फिलिंग के अंदर देखो, एस की पी के अंदर आ गया, 3p भर रहा है सबसे पहले। अब 3p के अंदर भी कौन सी अलमारी भरेगी? 3 अलमारियाँ हैं पी के अंदर। इस वाली अलमारी का नाम है, इस वाली का भी नाम है, इस वाली का भी नाम है, 7 का नाम है इनकी। एस की 1 का नाम है, डी की 5 का नाम है। कौन सी भरेगी? ये अभी आपका काम का नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर जाके पढ़ना, ठीक है। तो कम एनर्जी वाली सबसे पहले भरी जाएगी। साइंबल्स फॉर एटम्स एंड आयंस, अगला टॉपिक आ जाता है साइंबल फॉर एटम्स एंड आयंस। द सिंबल फॉर एन एटम रिप्रेजेंट द एलिमेंट। भाई सिंबल कैसे लिखी जाती है? बेसिकली इसके लिए आपके पास जो लेटर्स होते हैं, 2 लेटर्स, अगर कोई एलिमेंट है उसके 2 लेटर्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास पहला लेटर हमेशा बड़ा आता है,
दूसरा छोटा आएगा। अगर एम जी है तो एम बड़ा आएगा, जी छोटा आएगा। अगर गोल्ड है तो ए बड़ा आएगा, दूसरा छोटा आएगा, ए यू। पहला बड़ा, दूसरा छोटा। अब जो मास आपने लिखना है ना, मेस नंबर, मेस नंबर क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन नंबर, वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट के अंदर। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, लेफ्ट के अंदर, ऊपर के अंदर आप बताओगे भाई गोल्ड मैग्नीशियम के 24 हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर कौन सा आएगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट पर आएगा, यहाँ पर 12 है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और चार्ज किससे लिखा जाएगा, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के अंदर राइट पर, यहाँ पर कितना है, 2 माइनस है, 2 प्लस है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, बहुत सारी किताबें सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर टीचर हैं, बेवकूफ़ नाम है, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, वो -2 लगाते हैं, बोलते ना ये चार्ज +2 है। भाई +2 -2 आप कभी भी नहीं लिखते, IUPAC बोलती है गलत है। कैसे लिखोगे, 2 प्लस चार्ज है, वैसे नहीं करोगे। -2 ऑपरेटर बता रहा है कि किसी चीज़ से माइनस करना है, 2 माइनस चार्ज को बता रहा है, ऐसे लिखा जाता है। हमारी इस वाली बुक के अंदर सही लिखा हुआ, लेकिन सिंध बलूचिस्तान की किताबों के अंदर अभी तक मिस्टेक्स हैं, और टीचर भी मेरे सामने गलत पढ़ा रहे होते हैं। द नंबर इज ऑफन ओमिटेड, दिस डायग्राम शोज, भाई MG की एग्जाम्पल दी गई है कि भाई क्या है 24, भाई इसका मेस नंबर था जो राइट लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट पर है। 12 इसका जो था वो, इसका जो 12 था वो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट पर लिखा हुआ है जो कि एटॉमिक नंबर है। और +2 चार्ज था इसके ऊपर, तो 2 प्लस लिखा हुआ है ऊपर, 2 पॉजिटिव, जो कि बता रहा है इसके ऊपर ये आयन है। ये क्या बता रही है, आयन है, ये आयन की सिंबल है। अगर कोई एटम होता तो एटम ऐसे लिखते हैं Mg 12 24, ये एटम बता रहा है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। अगर आयन होता तो Mg के ऊपर क्या बोलते भाई, ये आयनिक फॉर्म के अंदर है, 12 इधर आएगा, 24 उधर आएगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके पास क्या आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया। ये आयन का है, इधर कोई भी चीज़ आ जाए समझो आयन है, ये आयन को शो कर रहा है आयन, और ये एटम को शो कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है याद रखने की। तो यही हमारा फाइनली अल्लाह के फजलो करम से चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है करतार कुमार। कोई डाउट हो, लाइव ट्यूशन्स चल रही हैं हमारी, जाके ज्वाइन करो, ठीक है। नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। लाइव ट्यूशन्स के अंदर क्या है, हम आपको 99% की गारंटी देते हैं। हम आपको तमाम सब्जेक्ट की क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स की ट्यूशन चल रही है। कोई भी सब्जेक्ट बोलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, सब चल रही है। बहुत कम फ़ी है। हम आपको ट्यूशन्स के अंदर क्या देंगे, हम आपको नोट्स देंगे, हम आपको गेस्ट पेपर देंगे, टारगेट पेपर, वीकली टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, और आपको पूरी एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। आपकी हमारे बच्चों की 99% जाती है। जाके एनरोल करवाओ, बहुत कम फ़ी है। व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, ज्वाइन कर लो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और नासिर।